इस दिन पर लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं, अपने पार्टनर के साथ या अपने माँ बाप के साथ, अपने दोस्तों के साथ प्यार का इजहार करने का नाम। और तब से ये वैलेंटाइन परंपरा माना अराउंड 496 क्राइस्ट के बाद, 500 साल के बाद ये चालू हुआ और तब से ये वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन वैलेंटाइन डे जब आता है तो हर किसी की जो फाइल खुलती है वो होती है अपने पार्टनर के लिए। यस, जनरली माता पिता के लिए या ऐसा वाला प्यार जल्दी कोई सोचता नहीं है। मैं जब स्टूडेंट के साथ बात करती हूँ, प्यार प्यार जैसे ही कहते हैं उनको एक ही चीज याद आती है, मतलब जल्दी दूसरी बात याद नहीं आती है। तो कैसे हम इससे ऊपर उठे हैं? यानी प्यार इतना गहरा है, प्यार ये इतना सुंदर गुण है, उसको कैसे समझें? दो अप्रोचेस इसमें है, हमने पहले भी देखा। साइकोलॉजी जो है वो कहती है नहीं नहीं, समय के पहले सबको बताना चाहिए, आगे चल के आपको दुख होगा, अभी आपको आकर्षण लग रहा है। एक्चुअली आकर्षण और प्यार को हम एक ही समझ ले, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अट्रैक्शन एंड लव। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि नहीं, इनको पहले से ही तैयार करो, पर स्पिरिचुअलिटी कहती है जाने दो, वो जब उसको दुख होगा ना तब उसको पता चलेगा। तो आपको छोड़ देना चाहिए, आपको वैल्यूज के बारे में बताना जरूर चाहिए, बिकॉज आई एम फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड, तो मुझे लगता है पहले से अलर्ट करना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दिस, मैंने देखा है कि समाव आज के समय पे, जैसे हम सुसाइड के बारे में भी देखते हैं, तो समझना चाहिए यहाँ पे प्यार क्या है। और यहाँ पर मैं एक बात कैटेगोरिकली कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा किसी ने कहा है कि अगर आप किसी फूल से प्यार करते हो तो आप उसको कभी तोड़ेंगे नहीं, है ना, आप उसमें पानी डालोगे। आजकल क्या देखा गया है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज है, कई लोग समझते हैं कि अगर ये मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। मैं अक्सर यूथ से बात करती हूँ तब कहती हूँ प्यार क्या मंजिल है, प्यार क्या पाना है, क्योंकि बॉलीवुड की मूवीज ने कहीं ना कहीं ये प्रोग्रामिंग किया है। प्यार एक मंजिल, इवन मूवीज के नाम भी इस तरह के हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत या यूथ बहुत अच्छे रिप्लाई भी करते हैं, उसमें बहुत अच्छा इंटरेक्शन भी करते हैं। तो ऐसा नहीं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है, वो कहते हैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, केयर बहुत करनी चाहिए। बट केयर करते 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 आपको समझ में ही नहीं आता है कि सामने वाला अगर उस केयर को आपको रिप्लाई नहीं करता है तब आपको क्या दर्द महसूस होता है। अनफॉर्चुनेटली वर्तमान समय जो एरा चल रहा है ना, वो क्लिक ऑफ बटन का एरा है। इनको हर चीज क्लिक ऑफ बटन पे मिल रही है, तो ये लोग वेट करना नहीं जानते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री ने इस तरह से इनको सब सुख के साधन उपलब्ध कराए हैं कि सब कुछ इमीडिएटली मिल जाता है। और एक बात यहाँ पर मैं जब कॉलेज में लेक्चर लेता हूँ तो ये बताता हूँ कि रिलेशनशिप है या फिर जॉब सेटिस्फेक्शन है, ये सब चीजें धीरे धीरे डेवलप होती है। इट्स नॉट लाइक ओवरनाइट प्यार करते ओवरनाइट छोड़ भी देते हैं। तो प्यार ऐसा नहीं होता है, प्यार धीरे धीरे वो गहराई में जाना होता है। और हाईएस्ट लेवल ऑफ प्यार जो हमने देखा, परमात्मा प्यार। अगर हम रिलेशनशिप के बारे में सोचे तो रेस्पेक्ट फॉर द अदर इंडिविजुअल, अगर आप सच्चा प्यार जिसको मानते हो तो रेस्पेक्ट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव। तो मैं चाहूंगा कि इस वैलेंटाइन डे को अगर हमको सचमुच में सेलिब्रेट करना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि सुबह उठ के परमात्मा को याद करें और उससे अपना नाता जोड़े। और वो आपका सच्चा साथी है, जैसे आपने कहा 24 आवर अवेलेबल है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ आपसे लेना नहीं, केवल देने वाला है, और ऐसा साथी मिलेगा नहीं। मैं यहाँ पर जाने के पहले कहना चाहूंगा कि परमात्मा शिव बाबा ने हमको महावाक्य जो सुना है, उसमें के एक महावाक्य मुझे याद आता है कि परमात्मा शिव बाबा ने कहा कि इस एक जन्म का परमात्म प्यार जब आप इस संगम युग पर अपने आप को भरपूर करते हो तो अनेक जन्म आप संपन्न होके, आप खुद तो भरपूर होते हो लेकिन औरों को भी भरपूर करने के निमित्त बनते हो। तो अपने दिल को इस वैलेंटाइन डे पर परमात्मा प्यार से भरपूर करे और वो प्यार सभी को बांटे और एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे, अनकंडीशनल आप देते जाओ। और जब आप देते जाएंगे ना, कभी भी आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसको हम कहते हैं जिसका हाथ ऐसे होता है उसको कभी ऐसे नहीं करना पड़ेगा। तो वैलेंटाइन डे को अगर सेलिब्रेट ही करना है तो इट इज नॉट वन डे, पूरा साल हर क्षण हम वैलेंटाइन को सेलिब्रेट करें और प्यार बांटे, पर अनकंडीशनल, नॉट फिजिकल बट स्पिरिचुअल लव। जैसे कि भारत की परंपरा की ये सृष्टि एक
परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक परिवार के हैं, तो रेस्पेक्ट रखे सामने को और सामने को सम्मान दे और सामने वाले के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखे। यह हाईएस्ट लेवल ऑफ प्यार है और यही प्यार मुझे लगता है अविनाशी प्यार है, जो हमारे साथ केवल इस जन्म ही नहीं लेकिन अनेक जन्म चलता है।